गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, और जिन लोगों के ऊपर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ भी चुका है तो वो कैसा पड़ा था, ठीक है ना। तो ये लिमिटेड मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और लिमिटेड कैटेगरी के लिए नहीं होगी कि भाई अब तो इम्प्रेशन पड़ चुका तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि लोगों के ऊपर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ता है, ठीक है। और आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, आपके स्टार्स साइंस भी मैं बताऊंगी कि तो फिर इससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गाइड अस, मेरे व्यूअर का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है। मेरे व्यूअर का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है। योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल, प्लीज़ गाइड अस योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल। पहला कार्ड खुद ब खुद आ गया था। 3, 4 Ace of Swords, 8 of Pentacles, Knight of Pentacles, the Fool. With the swords we have air sign Libra, Gemini, Aquarius. With the pentacles we have earth sign Capricorn, Taurus and Virgo. ठीक है जनाब। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे कैसा पड़ता है। सबसे पहली बात, लोग जैसे ही आपसे मिलते हैं आपकी बातों में उलझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स आई फील कि आपके पास बात करते वक्त बहुत क्लैरिटी होती है। आप बहुत दो टोक बात करते होंगे और करते हैं। जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहला इम्प्रेशन उनके ऊपर ये भी पड़ता है कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ पर तो विजडम स्पिरिचुअल भी नज़र आ रही है। आप जो बातें करते हैं उससे लगता है कि आपको बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप बुक लवर लग सकते हैं, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों से जब मिलते हैं तो उनको ये भी लगता है कि आप फ़ौरन ही उनकी किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स उनको लगता है कि आपको राम करना, आपको कंट्रोल करना, आपको काबू करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज़ आप जो हैं वो शायद पहला इंप्रेशन ये पड़ता है कि आप अपने अंदर ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स कि आप शायद छोटी मोटी ऑफ़र पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे या राज़ी नहीं होंगे। अब वो ऑफ़र ऐसी हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बहुत ही ज़्यादा, आप कोई डिज़ाइनर लवर या मुझे कोई ब्रांड लवर नहीं लग रहे, बट आप शायद अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कैरी करते होंगे। तो छोटी ऑफ़र से मुराद ये कि कोई आपको बहुत ही मामूली सी कोई चीज़ जो है वो कंपेयर कर ले, तो आपका पर्सनालिटी का इम्प्रेशन जो है वो अगले के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ता है। बट लोग जो हैं वो आपको किसी छोटी मोटे क्राइटेरिया में नहीं रखते कि भाई वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, नहीं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर आप स्टेबल लग रहे हैं और मेहनती बहुत ज़्यादा लग। विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स आप हार्ड वर्किंग बहुत हैं, इसीलिए लोगों के ऊपर जो है वो आपका इम्प्रेशन, लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन जो है वो फर्स्ट थोड़ा सा तगड़ा किस्म का पड़ता है। विद दिस फूल कार्ड आई फील कि आपके अंदर रिस्क लेने की जो है, अपने आप को अडेप्ट करवा लेने की, अपने आप को किसी भी नए रूप में ढाल लेने की, नया ट्रेंड अपना लेने की, नया कोई भी नया गेटअप कर लेने की बहुत अच्छी सलाहियत है। आप रिस्क टेकर हैं। विद दिस फूल ऑफ कार्ड आई फील कि आपको चेंजेस पसंद हैं, आपको बिगनिंग पसंद है। चेंज पसंद करना, एक्सेप्ट करना और चेंज लवर होना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज ज़्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो विद दिस फूल लोगों के ऊपर पहला इम्प्रेशन आपका ये भी पड़ता है दैट शी और ही इज़ वेरी डेयरिंग, और डेयरिंग जो बंदा होता है उससे लोग बड़ा डरते हैं और बड़ा इम्प्रेस होते हैं।
तो यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है ये डेफिनेटली जब भी आप लोगों से पहली दफ़ा में मिलते हैं तो बहुत ही भारी भरकम किसी किस्म का जो है वो इम्प्रेशन लोगों के ऊपर आपका पड़ता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप कम्युनिकेट करते हुए ही आपकी फ्रेजेस, आपके जुमले जो हैं वो फ़िलोसफिकल होते हैं, यानी कि आपकी बातें ऐसी लल्लू पंजू सी नहीं होती। एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप खुद भी शायद लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते और लोग भी आपको लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब नहीं कर सकते। और विद दिस फूल कार्ड येस डेफिनेटली आप जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली तगड़े किस्म के जो हैं वो रिस्क टेकर हैं और आप में इनोसेंस भी बहुत ज़्यादा है, यानी आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग किस तरीके के आपके बारे में सोचेंगे, क्या कहेंगे। आप कहीं पर भी अच्छे तरीके से मोल्डिंग वे में अडेप्ट अपने आप को करवा लेते हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंड भी करते होंगे। जैसे मैंने एक ब्रांड की बात कही कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैरी करने के हिसाब से बड़े ब्रांडेड होते होंगे और लोग समझते होंगे कि भाई ये तो शायद ज़मीन पे ना बैठे, इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, बट आपके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। और देखते हैं कि किस तरह का आपका इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे। लेट्स सी मोर, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, लेट्स सी मोर। 10 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. King of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Hermit, Virgo. And 4 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. All right. आपको लोग जैसे ही देखते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि वो आपके साथ चाहते ही लाइफ को आगे तक ले जाना है। मतलब उनका मकसद ही ये होता है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन हैं, इतना तगड़ा आपका जो है वो ऑरा है, इतने दबंग हैं आप कि वो आपको हर हालत में चाहते हैं कि इसके साथ लाइफ आगे तक जी जाए। आपके जो दोस्त होते होंगे वो बहुत कंफर्ट फील करते होंगे आपके साथ, लेकिन हम यहाँ फ़र्स्ट इम्प्रेशन पढ़ने की बात कर रहे हैं। आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन लोगों के ऊपर जो है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ मिलते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि जितना वो आपसे डर रहे थे आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आप उससे टोटली डिफरेंट हैं। किस तरह से कि आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली मटेरियल हैं, आप लोगों को बहुत ही कोज़ी और बहुत ही कम्फी फील करवाते होंगे, यानी कि बिल्कुल होम की तरह, कि जैसे ये उन्हीं का घर है। विद द किंग ऑफ कप्स यू हैव अ वेरी जेन्युइन स्ट्रॉन्ग हार्ट, लेकिन आप लोगों को अब मुझे लग रहा है कि इस वक्त, पहले नहीं था, ऊपर के कार्ड्स के थ्रू मुझे लग रहा है अब आपके अंदर ये एबिलिटी आ गई है कि आप लोगों को जांच फटक के, पहले आप फ़ौरन बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होते होंगे, लेकिन अब आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा संभल के, उनके हिसाब से, उनको टटोल के ही उनको उस लिहाज से डील करते हैं। लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन ये भी पड़ता है कि आप एकदम से क्वाइट हो जाते हैं, आप एकदम से खामोश हो जाते हैं, और आप ऐसे भी हैं कि लोग आपको देखकर ही समझते होंगे कि इनसे बहुत सी गाइडेंस ली जा सकती है। यहाँ पर जो मैंने कहा था कि आप बुक लवर हो सकते हैं, तो विद दिस हर्मिट कार्ड लोगों के ऊपर आपका ये भी इंप्रेशन बहुत पड़ता है कि आप कोई ऐसी आड़े तड़े से इंसान नहीं हैं, आप काफ़ी ठीक ठाक नॉलेजेबल पर्सन हैं। एंड विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये 10 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड एक ऐसे हैं जिसमें ये कंफर्मेशन है कि लोग आपके साथ ना चाहते हुए भी रिलेशनशिप को एक्सटेंड करने के लिए तुल जाते हैं। जो आपसे जुड़ता है वो आपको ना भूल पाता है ना आपको छोड़ पाता है। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लोगों को आप फर्स्ट इम्प्रेशन तो दूर की बात, लोगों को आप हेल्पलेस कर देते हैं अपनी तरफ, कि वो अब एक मैग्नेटिक पुल फील किए बगैर आपकी तरफ रहते ही नहीं हैं। आप भरी पूरी गैदरिंग में भी अपनी जगह एक बड़ी यूनिक रखते होंगे। अभी तक यहाँ पर फिज़िकल फीचर्स की बात नहीं आई है, लेकिन आपकी महफ़िल में एंट्रेंस जो होती होगी ना, वो आपके अवेलेबल फ्रेंड्स की वजह से, उनके शोर शराबे, यानी ऐसा भी होता होगा कि आप एंटर ही होते होंगे किसी महफ़िल में और कोई नया पर्सन जो है वो बाकी लोगों के शोर सुन के भी हैरान हो जाता होगा कि भाई ऐसा कौन आ गया। और ये बिल्कुल यहाँ पर फॉर श्योर होता है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज ये दो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि लोग
आपका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों पे ऐसा ही पड़ता है कि इसको मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, या तो मैं इसका दोस्त बनूं, या ये मेरा क्रश हो जाए, या ये मेरी इससे अच्छी बातचीत हो जाए, या मैं इससे कोई पार्टनरशिप करूं, या मैं इससे शादी करूं। यानी आपको बहुत सारे लोगों ने, मुझे लग रहा है कि प्रपोज़ भी किया होगा बहुत हिम्मत जुटाने के बावजूद भी, लेकिन शायद वो ख़ुद भी पीछे हट गए होंगे। और विद दिस किंग ऑफ कप्स आपने उनको बड़े तरीके से समझा कर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल तड़ाक से जो है वो मना कर दिया, नहीं, आपने बहुत समझा कर उनके साथ अपने आप के उनके प्रपोज़ल को जो है वो अगर एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो रिजेक्ट भी बहुत तरीके से किया होगा। और बहुत सारे लोगों के साथ आप एक क्वाइट जोन में चले गए होंगे, यानी उन्होंने इस बात को समझा कि अगर आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ओके फ़ाइन, आपके साथ एसोसिएट कैसे करना चाहिए। बिकॉज विद दिस हर्मिट कार्ड मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर गाइड नज़र आ रहे हैं, टीचर नज़र आ रहे हैं, और बहुत अच्छे काउंसलर नज़र आ रहे हैं। लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव आपका बड़ा डिफरेंट है, और ये चीज़ लोगों के ऊपर एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छी पड़ती है। एंड आई विश एंड आई प्रे कि शायद ऐसा ही होता होगा। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, विच शोज़ कि आपका इम्प्रेशन लोगों के ऊपर ऐसा इसलिए भी बना है, और आपने अपने इस इम्प्रेशन की वजह से बड़ा धोखा भी खाया है। वो यूं, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। इम्प्रेशन लोगों का ये पड़ता है, एक्चुअली में आप बड़े जेन्युइन हार्ट रखने वाले पर्सन हैं, जिसकी वजह से आपने बड़ा लॉस बेयर किया है, इमोशनल लॉस स्पेशली। आपको लिटरली कोई छोड़ के भी गया है, लिटरली आपको डिफीट भी हुआ है, जस्ट बिकॉज आपकी ये सारी जो पर्सनालिटी थी, मैं अभी कह ही रही थी ना कि पहले आप ऐसे नहीं होंगे, पहले आप बहुत गिविंग होंगे, और वो गिविंग होने की वजह यही थी कि लोगों ने आपको थोड़ा सा मिसयूज़ भी किया है। लेट्स सी मोर लोगों के ऊपर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मेरे व्यूअर का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे, योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल। ओके, मेन फीमेल नंबर 2, mature man number 5, false person, all right, number 2, number 5, number 8। ओके, दो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली कंफर्म आ रही हैं यहाँ पर। एक तो मेन फीमेल, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आपको शायद प्रपोज भी कर दिया हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, लेकिन जैसे 10 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, लोग आपसे पहले ही इम्प्रेशन में आपको बहुत आगे तक ले जाने का सोचते हैं। अगर वो डायरेक्टली आपसे शादी का भी नहीं सोच रहे होते तो कम से कम वो आपसे एसोसिएट रहना चाहते हैं, मतलब वो आपसे डिटैच नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में जो है वो डेफिनेटली उनके साथ कनेक्टेड रहें। आपकी पर्सनालिटी का एक ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जो एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन उनके ऊपर ऐसा पड़ता हो कि वो आपको एज अ मेन पर्सन एक अपनी लाइफ में रखें। यहाँ पर मेन फीमेल का कार्ड आया है। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली जितने मेल व्यूवर्स हैं वो उन्होंने अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में एज अ मेन फीमेल स्टिल टिल डेट रखा हुआ है, या वो आगे प्लान कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपकी इस पूरी रीडिंग में मुझे शादी की कंफर्मेशन वैसे तो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस मतलब जो लोग आपकी लाइफ में हैं उन्होंने आपको प्रपोज़ किया और आपसे शादी की है। अब बहुत सारे लोगों ने तो नहीं की होगी, लेकिन जिसके ऊपर आपका इम्प्रेशन पड़ गया था उसने आपको छोड़ा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी तरफ ये कि जो मेल हैं उन्होंने अपनी लाइफ में आपके फर्स्ट इम्प्रेशन को जानते हुए अपने आप से आपको डिटैच नहीं किया। विद दिस मेच्योर मैन आई फील, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर नॉलेज है, और ये जो दो चीज़ें हैं वो आपकी पर्सनालिटी में बड़ी बैलेंस हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि आपके अंदर फेमिनिन डिवाइन भी है और मैस्कुलिन डिवाइन भी है। आप दोनों एनर्जीज़ को बड़े बैलेंस वे में लेके चलते होंगे। बहुत सारी लेडीज़ आपके साथ, आपकी फीमेल फ्रेंड्स ही आपकी प्रेजेंस में अपने आप को बड़ा प्रोटेक्टेड फील करते होंगी, चाहे अगर आप फीमेल हैं तो। और जो मेल पर्सन हैं, जितने मेल व्यूवर्स हैं, उनके मेल फ्रेंड जो हैं वो बड़ा हॉस्पिटैलिटी उनको फ़ील होती होगी। आप लीड करते होंगे गैदरिंग्स को, कंपनीज़ को, तो आपके अंदर एक मतलब मेल पर्सन होते हुए फीमेल डिवाइन बहुत फेमिनिन डिवाइन बहुत एक्टिव है, और आपके अंदर एक फ़ीमेल होते हुए एक मेल मैस्कुलिन डिवाइन बहुत एक्टिव है।
कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता होगा कि आपकी इस पूरे इम्प्रेशन को लोग आपको फेक करार देने पर भी बहुत तुले हुए होते होंगे। यानी कि आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन ऐसा भी बनता होगा कि लोगों को जानबूझ के आपको काबू में करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए लोग झूठ अपने आप को बनाकर आपके सामने आते होंगे। जैसे आप इजीली इसमें देख सकते हैं कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो वैसा है नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो आपकी तरफ कुछ ना कुछ बनकर आता होगा। यहाँ पे लेटर CMN और नंबर 8 है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब लोग आपको गैदरिंग में देखकर आपकी तरफ कुछ और बनकर आपको अप्रोच करते होंगे, आपके अंदर मुझे ये सलाहियत लग रही है कि आप उनके चीट होने को, या आप समझ लीजिए कि थोड़े से फेक हैं, वो आप एक ही दफ़ा में बातचीत करने में जो है ना सेंस कर लेते हैं। तो आप भी अपने ऊपर एक तरीके से एक फॉल्स पर्सन का जो है वो लबादा ओढ़ लेते हैं, जिसे डिस्गाइज कहा जाता है। आप एक बड़े तरीक़े से हर तरह के लोगों के साथ डीलिंग कर लेते हैं। नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 8। लेट्स सी मोर के लोगों के ऊपर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन। अरे ओके, सॉरी। लेट्स सी मोर लोगों के ऊपर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन। डिस्ट्रप्शन, ओके, नंबर 16। पेशेंस, नंबर 14। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ओके। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने आसानी से अपनी लेगेसी नहीं, ये इमेज इतनी आसानी से नहीं, यानी कि प्लेट में रख के नहीं मिला है आपको। ये आपने बहुत मुश्किलात के साथ, अब जैसे मैंने 5 ऑफ कप्स में पहले ही कह दिया था कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी 5 ऑफ कप्स है। आप पहले ऐसे नहीं थे, या अभी आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हैं। आपकी इस वक्त की जो पर्सनालिटी का इम्प्रेशन है वो काफ़ी सारी हार्डशिप्स का नतीजा है। अब आपका माइंड, आपका थर्ड आई चाक्रा और आपका क्राउन चाक्रा एक्टिव हुआ है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस इंसान को अब सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, बट ये बहुत टूटे फूटे अंदाज में, जिसे कहना चाहिए, वो इस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ है। आपने अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रॉन्ग बैलेंस मेंटेन किया है इन तमाम हार्डशिप्स के बाद। लोग अब आपसे यूं भी कनेक्ट होते हैं और आपके साथ यूं भी इम्प्रेस होने के बाद कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि आप शायद बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ज़रिया बनते हैं। यानी कि लोगों को लाइफ पाथ बताते होंगे, लोगों को डायरेक्शन देते होंगे। आपकी पर्सनालिटी के टच एलिमेंट में एक ख़ास बात है, आप बहुत इनलाइटेंड पर्सन हैं, नेचर से बहुत ज़्यादा करीब हैं, और आपका पेशेंस आपकी पर्सनालिटी के, आपके बातों के अंदाज से जो है वो छलकता है। यानी आप रफ़ से रफ़ सिचुएशन में बड़े कूल नज़र आते हैं, अब आप टफ़ से टफ़ सिचुएशन के अंदर बड़े काम नज़र आते हैं। लेकिन यानी पहले हो शायद विद दिस डिस्ट्रप्शन, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि पहले ऐसा होता होगा, आपको कोई सडन शॉकिंग न्यूज़ मिलती होगी तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते होंगे, आप भी चीखने लगते होंगे, चिल्लाने लगते होंगे। लेकिन अब आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत कंट्रोल्ड हो गए हैं। एंड विद दिस पेशेंस कार्ड, लोगों के ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ऐसा पड़ता है जैसे लोग समझते होंगे आपकी लाइफ में तो कोई मसला ही नहीं है, इनकी तो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, हर वक्त ठंड प्रोग्राम, हर वक्त इनका मिजाज ठंडा रहता है, इनको तो किसी बात पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतना कोल्ड एटीट्यूड, ये वो फला ढमक, अदरवाइज। लेकिन ऐसा है नहीं। ऑन दी अदर हैंड इट्स वेरी वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आपकी जर्नी कैसी रही है ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन में कोई समझ ही नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों के ऊपर ये इम्प्रेशन ज़रूर पड़ जाता है कि बंदे बंदी में दम है। और ज़ाहिर बात है, जो कोई आपकी लाइफ में इन डेप्थ जाने की कोशिश करता है, फिर उसको अंदाज़ा होता है। ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था ना, लेस पे ऑफ़र करना वाली बात, वो इसीलिए आया था कि जब उनको आपकी हार्डशिप्स का पता चलता है, जब वो डिटेल में जाते हैं, तो फिर वो यही सोचते हैं कि भाई जिसने इतनी सख्त जर्नी गुजारी हो उसको क्या ऑफ़र किया जाए। एंड विद दीज 2 कार्ड्स इट गिव्स अ कन्फर्मेशन। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस,
जैसे मैंने पहले कहा था कि आप बहुत ही अडेप्ट कर लेने वाले, बहुत ही फ्लेक्सिबल और मोल्डिंग पर्सन हैं। इन लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन ऐसा पड़ता है कि भाई ये तो किसी भी ब्रांड, किसी भी हाई फाई ब्रांड से कम नीचे आता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छी तरह करते हैं। यानी कि हो सकता है आप बहुत अपनी रिसोर्सेज को, अपने फाइनेंसिस को लिमिटेड वे में लेकर चलते होंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आप जब तैयार होते होंगे ना, तो लगता होगा कि आप टॉप टू बॉटम बिल्कुल ऐसी ब्रांड में लोडेड हैं और डिज़ाइनर्स चीज़ों को आपने कैरी किया हुआ है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र भी आ रहे हैं कि आप जो हैं वो ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते होंगे। अगर आप कम चीज़ें, कम शॉपिंग करते होंगे, लेकिन जब करते होंगे आप क्वालिटी की करते होंगे। और या फिर आप ऐसे हुलिये में भी घूमते होंगे कि जो बिल्कुल ऐसा होगा कि इनको 2 रुपये सदके के दे दो, ऐसा भी आपका हुलिया होता होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं, ये फाइनल होगा। अब हम देखते हैं कि आपके रोमांस ऑरिकल से मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन एक रोमांटिक वे में लोगों के ऊपर आपका क्या पड़ता है। यानी अगर वो आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट होते हैं कि वो आपसे डिटैच होने का नहीं, डिसेप्शन, ये सेकंड कन्फर्मेशन आई है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। जैसे मैंने कहा कि लोग आपको अप्रोच करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए कुछ और बनकर आप तक आते होंगे, और ये बिल्कुल क्लियर बात है क्योंकि आपका स्टैंडर्ड मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है और फर्स्ट इंप्रेशन में तो बहुत ही ज़्यादा हाई लग रहा है। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि आप भी जो ना बड़े हौले तरीके से उनको बोल देते बेटा हल्का आई, यानी आप पकड़ लेते हैं उसको। लेकिन एक तरीके से ये रेड फ्लैग की बात भी है कि कोई आपके फर्स्ट इम्प्रेशन को अनइंटेंशनली नेगेटिव भी ले रहा है। यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को कोई ये भी कह सकता है कि भाई ये कितनी एरोगेंट हैं, या ये कितने एरोगेंट हैं, या इनके अंदर कितनी प्राइड है। तो वो आपके सामने अननेसेसरीली अपनी ईगो को कंट्रोल या कवर करने के लिए आपके सामने जो है वो डिफरेंट मास्क पहन कर आएंगे। ठीक है ना? लेट्स सी मोर। ये कार्ड खुद ही पॉपअप हुआ था, शायद उड़ के आना चाह रहा था आपको बताने के लिए एज अ रेड फ्लैग भी। ओके, engagement, right, your love life is ascending to a higher level of commitment। चलें जनाब, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको देखकर कोई भी आपको प्रपोज़ किए बगैर नहीं रह सकता, और शायद बहुत सारे लोगों ने आपको प्रपोज़ भी किया होगा। और अगर आपने उनके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया है तो बहुत तरीके से रिजेक्ट किया है, जिसमें उन्होंने आपसे किसी भी तरह की, किसी भी तरीके से आपके साथ एसोसिएट रहने के लिए इंगेजमेंट अपना ली है। आई एम सो सॉरी। और बहुत से लोगों की इंगेजमेंट मुझे यहाँ नज़र भी आ रही है। इस पूरी रीडिंग में एक मुझे कंक्लूजन ये भी नज़र आ रहा है कि जिन लोगों की पर्सनालिटी का फर्स्ट इंप्रेशन अपने पार्टनर के ऊपर पड़ा है, वो फॉर श्योर उनके साथ शादी भी करना चाहते हैं, फैमिली भी बनाना चाहते हैं, और इंगेजमेंट का तो कंफर्मेशन आ ही गया है। लेट्स सी। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। बच्चे हो सकते हैं कोई ना कोई फैक्टर आपकी लव लाइफ में, या आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है, हो सकता है बहुत सारे लोग ये मानते ही ना हो कि आप बच्चों वाले हैं, या आप फैमिली वाले हैं, या ऐसा भी है कि बच्चे होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत क्लियर मैसेज है ये। बहुत से सिंगल पेरेंट्स भी हो सकता है यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हों, लेकिन बच्चे आपके हैं और इस वक्त आपकी पर्सनालिटी है बहुत इम्प्रेसिव, लेकिन आपके साथ बच्चे हैं, और जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं शायद डिसीजन करना जो है वो आपके लिए मुश्किल है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर रिलीज़ योर एक्स आ रहा है, तो आप इस बात से समझ लें। ठीक है जनाब, लेट्स सी। मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, ये वैसे तो डिवाइन फेमिनिन ऑरिकल हैं, लेकिन फेमिनिन एनर्जी जो है वो मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है, और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जो है बस एक आपके लिए गाइडेंस का कार्ड लेंगे और फिर मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करके टाटा बाय बाय कर दूँगी। ऑलराइट। कुछ लोग माइक का और आवाज़ का कह रहे थे, मेरी आवाज़ इतनी लाउड है कि कमरे से भी बाहर जा रही होती है। मैं फिर भी माइक कैरी कर रही हूँ अब, ताकि जिनको मेरी आवाज़ का मसला हो रहा है, आवाज़ और लेकिन जिस वक्त मैं चुप हो जाती हूँ उस वक्त मैं वाकई चुप हो जाती हूँ।
तो उस वक्त माइक का मसला नहीं होता, लेकिन प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि अगर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब मैं माइक लगा भी रही हूँ। आई होप अब प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऑलराइट, एक ही एडवाइस लेंगे हम। लल्ला, द सेंट ऑफ स्पोकन वर्ड्स, एवरी वर्ड आई से बिकम्स अ प्रेयर, आई एम अ ऑथर ऑफ माई ओन स्टोरी। इट्स वेरी क्लियर, आप अपने अंदर बड़ा कंप्लीट पर्सन हैं, अपनी बात कहकर उसको पूरा करने में जो ठान ली वो करना है। अपनी ज़बान, जैसे कहते हैं ना पठान की ज़बान, वो वाली बात है। यानी एवरी वर्ड आई से बिकम्स अ प्रेयर। आपको शायद बहुत ज़्यादा ये महसूस भी होता होगा कि लोगों के लिए आप प्रेयर वाकई बहुत ज़्यादा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। विद दिस हर्मिट कार्ड यहाँ पर आया था, तो ये बहुत अच्छी बात थी। डिटर्मिन्ड पर्सन हैं आप, अपनी डिटर्मिनेशन कभी भी मत छोड़िएगा। आपके गोल्स पॉजिटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये अगर आपके लिए कार्ड आया है तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ऑलराइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छी रीडिंग आई है, अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को जारी और सारी रखिए, ठीक है। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।